दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नीतीश कुमार ने आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़ तो लिया, समर्थन भी प्राप्त कर लिया, बहुमत भी हासिल कर लिया। लेकिन अब ये 3 विधायक ही जनता दल यूनाइटेड और खासकर नीतीश कुमार की मुसीबतें बढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिन 3 विधायकों को पहली फुर्सत में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अपने पाले में ले आए, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। हालत यह हो गई है दोस्तों कि नीतीश कुमार को अपने खासम खास और अपने लाडले कमांडर की कुर्बानी देनी होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको जब खबर बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार कैसे चक्रव्यूह में फंस गए, जिसका जिक्र लगातार तेजस्वी यादव कर रहे थे कि बचकर रहिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ये किसी भी कीमत पर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को जिंदा रहने नहीं देना चाहती। इतिहास बताया भी उन्होंने कि किस तरीके से शिवसेना को खत्म कर दिया, वहां एनसीपी को खत्म कर दिया, दो फाड़ करा दिया। बिहार का ही जिक्र देख लीजिए, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़वा दिया। जो असली पार्टी थी वो उनके चाचा को दिलवा दी गई, उन्हें मंत्री बना दिया गया। ये काम होता रहा है। और जो सोच रहे थे नीतीश कुमार कि जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के साथ आकर ताकत मिलेगी, लेकिन खेल यही हो गया है। जी हां, आज मैं एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है, पढ़िए। नीलम देवी ने क्यों छोड़ दिया आरजेडी का साथ, लल्लन सिंह का कटेगा पत्ता। लल्लन सिंह के बारे में मैं जिक्र करूंगा क्योंकि इस पूरे खेल में बताया गया लल्लन सिंह ने बहुत मेहनत की थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ आ जाए। वो बात अलग है, उन पर लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे कि लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड तोड़ रहे थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और यही एक वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया और खुद अध्यक्ष बन गए। ये सुशील मोदी ने आरोप लगाया था। लेकिन फिलहाल जो खेल आप समझिए, नीलम देवी के आने से क्या हुआ है। नीलम देवी है कौन, पहले तो उनका परिचय जान लीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अनंत सिंह है, बाहुबली नेता है, मोकामा का आ जाए वहां से ये विधायक है। फिलहाल नीलम देवी उनके पति हैं अनंत सिंह, जो जेल में है फिलहाल। सबको पता है कि इनके घर से हथियार बरामद हुए थे। तब बीजेपी के नेता बड़े चीख चीख कर और छाती पीट पीट कर कहते थे कितना गलत काम है, आरजेडी के नेता क्या क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। निर्दलीय जीते रहे अनंत सिंह, लेकिन जब वो जेल गए तो उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती आरजेडी की टिकट पर और फिलहाल विधायक है। इन्होंने साथ छोड़ दिया। कौन कौन? प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी ने। तो नीलम देवी कौन है? अनंत सिंह यानी बाहुबली की पत्नी है, वो पत्नी है उनकी। और ऐसे में अब बहुत बड़ी नैतिकता का सवाल उठेगा। दरअसल नीलम देवी इसलिए कूदकर इधर की तरफ आ गई क्योंकि नीलम देवी को पता लग गया कि बहुमत साबित शायद तेजस्वी यादव ना कर पाए, और ऐसे में उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, उनके पति की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इस समय पटना की बेऊर जेल के अंदर बंद है। खबर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा गया है, नीलम देवी आरजेडी से विधायक तो बन गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था। अनंत सिंह अभी तक पटना की बेऊर जेल में बंद है। नीलम देवी की चाहती सरकार इस पर पहल करे और अनंत सिंह किसी तरह बाहर आ जाए। तो पहला जो परीक्षा थी, पहला जो एग्जाम था, तेजस्वी यादव ने वो पास कर लिया। इसकी मोहर खुद लगाते हैं जनता दल यूनाइटेड का ये पूरा फैसला और भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल बाहुबली है अनंत सिंह, डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, चाहते तो अपने 17 महीने की सरकार में अपनी पार्टी की विधायक उनके पति को आराम से छुड़वा सकते थे। क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, क्या कहते हैं बीजेपी के नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, माफिया राज, जंगल राज, भूम माफिया, ये वो तमाम बात ना। 17 महीने में क्या इतनी ताकत नहीं थी कि तेजस्वी यादव आराम से अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवा सकते? जबकि उनकी पत्नी तो, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की विधायक है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये नहीं किया। उन्होंने कहा ना, जो होगा कानूनी हिसाब से होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब वो किसके पाले में खड़ी है? वो सरकार के पाले में खड़ी है। अब सबसे पहली चुनौती ये होगी कि नीलम देवी जिन्होंने कुछ डील के साथ या शर्त के साथ तेजस्वी नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उसमें 2 शर्तें हो सकती है। पहली शर्त यह हो सकती है कि उनके पति बाहुबली नेता, यानी कि जिनके घर से हथियार बरामद हुए थे, जो इस वक्त पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, डील यह हो सकती है कि उनको बाहर निकाला जाए और जनता दल यूनाइटेड को झुकना पड़ेगा इस पर। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसलिए फंसा दिया है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में उनको दिखाया। बीजेपी ने अपनी साख को साफ रखा ऐसे करके कि हम नहीं जानते ये क्यों आ गई, हम नहीं जानते। लेकिन फंसा कैसे दिया? सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार को इनके सामने झुकना पड़ेगा, है ना। अब आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी, जिसे धीरे धीरे नीतीश कुमार अब समझने लगे।
खबर है आगे, इसी में पढ़ लीजिए। अब जब तेजस्वी यादव खुद ही सरकार में नहीं तो अनंत सिंह को बाहर लाने में मुश्किल तो हो सकती है। पहली वजह यह भी है कि वो सरकार में रहना चाहती है ताकि अनंत सिंह के लिए कुछ भी बात हो तो वो बन सके। अब दूसरी खबर क्या है, दूसरी वजह पढ़िए क्या इसी में लिखा है। दरअसल दूसरी बड़ी वजह है और जो चर्चा है कि नीलम देवी इस बार एनडीए की ओर से मुंगेर लोकसभा सीट पर दावा ठोक सकती है। 2019 में वो मुंगेर लोकसभा से सीट से दूसरे नंबर पर थी। 3,60,000 के करीब वोट प्राप्त हुए थे। उस वक्त मोकामा विधानसभा में नीलम देवी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। जनता दल यूनाइटेड के लल्लन सिंह जीते थे इसमें, तब अलग अलग थे ना। अभी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सांसद है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में लल्लन सिंह का पत्ता कटने वाला है, यानी नीतीश कुमार को या तो अपनी नैतिकता को छोड़ देना होगा और अनंत सिंह को बाहर निकलवाना होगा। यानी साफ गोई की बात जो करते थे, जंगल राज की जो आरोप दूसरों पर लगाते थे, इन्हीं के दौर में अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को बाहर आना पड़ेगा, जेल से लाना पड़ेगा, मजबूरी है। या फिर दूसरी डील ये हो सकती है कि अपने एक कमांडर यानी लल्लन सिंह को साइडलाइन किया जाए, उनकी सांसदी उन्हें टिकट ना दिया जाए, और टिकट किसे दिया जाएगा, नीलम देवी को। ये दो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। यानी दोनों ही तरफ से देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड फंस गई है, दोनों ही तरफ से देखा जाए तो नीतीश कुमार फंस गए। वो अब समझ नहीं पा रहे कि हमने जो फैसला बीजेपी के साथ आने का उठाया था, कदम जो उठाया था, वो फैसला, वो कदम ठीक था या नहीं ठीक था। क्योंकि एक एक कर उनके बड़े नेताओं को अब साइडलाइन करवाया जा रहा है। उनकी नैतिकता, उनके साफ सुथरी छवि की बात जो करते थे नीतीश कुमार, उसे खत्म कराने का काम बीजेपी कर रही है। वरना अपनी टीम में ले लेना, नीलम देवी को अपनी टीम में ले बीजेपी अपनी टीम में नहीं ले रही। वो जनता दल यूनाइटेड के पाले में खड़ा करके गठबंधन वाली सरकार चलाते हुए खुद मंत्री पद की मौज ले रहे हैं। और जब आरोप लगेगा, यानी जब सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे, तो आसानी से आरोप लगाया जा सकता है कि जैसे ये आरोप लगाते रहे लालू प्रसाद यादव का परिवार बाहुबलियों को समर्थन देता रहा, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड पर भी आराम से आरोप लगा सकती है। ये बीजेपी की नीति है, धीरे धीरे घर के खत्म कर देना दूसरी पार्टियों को। अपनी पार्टी, इनका अपनी पार्टी का वजूद नहीं है। अगर आप उठाकर देख लें तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। इसने क्या किया है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने यही किया, पार्टी में तोड़फाड़ करवाना। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाती, लिख कर ले लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो कभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, बीजेपी जीत नहीं पाती। ये बात बीजेपी के नेताओं को पता है। जब जब एकजुट हुए ये लोग, तब तब इनके पसीने पसीने हो गए, गुर्दे छिल गए। यही काम शिवसेना के साथ किया, एनसीपी के साथ किया, चिराग पासवान के साथ किया। ये अलग अलग जगह यही कर रहा है, परिवारों को तोड़ना, पार्टी तोड़ना, विधायक तोड़ना, तोड़ फोड़ के ही काम चला रहे हैं। वरना इनका अपना कोई आधार, अपना कोई वजूद नहीं है दोस्तों। नमस्कार।